हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है पृथ्वी का जो व्यास है वो है 12,800 किलोमीटर तथा इसे अपने अक्ष के परितः एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। विषुवत रेखा पर स्थित किसी बिंदु का हमें त्वरण बताना है। फिर बोला रहा है कि यह जो त्वरण है वो आप किस फ्रेम में देख रहे हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कोई एक कण है जो कि एक वृत्तीय गति कर रहा है। मान लीजिए इस तरीके से एक वृत्त है जिसमें जिसका अनुसरण वो करते हुए वृत्तीय गति कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए वृत्त का केंद्र है। वृत्त की जो त्रिज्या है यहाँ पे वो मान लीजिए कि इस तरीके से है आर। किसी क्षण पर कण मान लीजिए यहाँ पे है, उसकी गति हम मान लेते हैं कि वी है। जो यहाँ कण है इस केंद्र के परितः घूम रहा है मान लीजिए ओमेगा कोणीय वेग से। तो इस अवस्था में हम वी का मान लिख सकते हैं आर ओमेगा, इस तरीके से। तो इस चीज का यहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे। और अगर आप लिखना चाहो ओमेगा का मान, तो ओमेगा है कितना कोण वो घूम रहा है कितने समय में, दोनों का भाग, ये औसत ओमेगा है। तो इस मुख्य धारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है इस तरीके से, और ये है इसका अक्ष जिसके परितः यह चक्कर कर रही है इस तरीके से। मान लीजिए ओमेगा से चक्कर कर रही है, और ये मान लीजिए कि विषुवत रेखा है। तो पृथ्वी के केंद्र से ये वाली जो दूरी है अक्ष के अभिलंबवत विषुवत रेखा की, वो दरअसल पृथ्वी की त्रिज्या के ही बराबर है, जो कि है 6400 किलोमीटर। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6400 गुणे 10⁻³ मीटर। ये है उस कण की केंद्र से दूरी जो कि विषुवत रेखा पर है, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या के ही बराबर है। अगर उस कण की जो गति है वो मान लीजिए कि v है पृथ्वी के चक्रण की वजह से, तो v को लिख सकते हो आप पृथ्वी की त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पे दूरी जो है वो त्रिज्या के ही बराबर है, r गुणे ओमेगा। तो ये v लिखा जा सकता है। r मतलब 6400 गुणे 10⁻³ ओमेगा मतलब 2 गुणे पाई मतलब 3.14, 2 पाई भागे टी। टी मतलब 24 घंटे, 24 घंटे मतलब 24 गुणे 60 इतने मिनट गुणे 60 इतने सेकेंड। और इसका मात्रक हो जाएगा SI मात्रक में मीटर प्रति सेकेंड। तो इस चीज की हम गणना कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ रहा है लगभग v बराबर 465.2 के करीब मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे हमने 2 पाई भागे 24 गुणे 60 का गुणा क्यों किया, क्योंकि ये ओमेगा है। ओमेगा मतलब क्या, कितना कोण घूम रहा है कितने समय में। अगर पृथ्वी जो है एक पूरा चक्कर लगाती है तो उसको 24 घंटे लगते हैं समय, और एक चक्कर में कितना कोण होता है 2 पाई। तो इस तरीके से प्रथम भाग का उत्तर हो गया 465.2 मीटर प्रति सेकेंड। फिर पूछा जा रहा था कि यह त्वरण आप किस फ्रेम में से देख रहे हैं। देखिए हमें उस फ्रेम से देखना है जिस फ्रेम से पृथ्वी का जो कोणीय वेग है वो यहाँ पे इसके बराबर है, अर्थात 2 पाई भागे 24 घंटा। ऐसा तब होगा जब आप ध्रुवों पर हो, ध्रुवों पर खड़े होकर के देखें इस चीज को, क्योंकि ध्रुव जो है अक्ष जो है वो ध्रुव से ही गुजर रहा है। या फिर एक ऐसे फ्रेम से देखिए जहां से पृथ्वी एक चक्कर लगा रही है 24 घंटे में। तो हमें एक ऐसा फ्रेम लेना है जिसके सापेक्ष पृथ्वी एक चक्कर लगा रही है अपना 24 घंटे के। उसी फ्रेम से इस v का मान हमने निकाला। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।